इधर भू माफिया क्या किया है, सुनील तिवारी मंदिर के सारे जमीन तो वो बेच चुका और मंदिर के सामने पूरा 10-12 कट्ठा जमीन बचा हुआ था, उस पे भी उसने अपना कब्जा जमाया पुलिस की मदद से, या कोई भी तंत्र का कोई तो कोई है जो उसका साथ दे रहा है, या बचे जमीन पे दोबारा कब्जा हो रहा है। वही भू माफिया हमारे पिताजी के अपहरण में पुलिस ने अनुसंधान के दौरान उसको चार्जशीट अभियुक्त बनाया। हमारे पिताजी के अपहरण में मुख्य आरोपी सुनील कुमार तिवारी। इस फोटो से एकदम ये हो रहा है कि ये जब सर्च करने गई थी उस वक्त हम लोगों के प्राथमिकी में सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका में हम लोगों का स्टे मिला हुआ था और इसकी जानकारी आईओ को भी थी। इसके बावजूद भी भूमाफिया के सहयोग से ये लोग घर में जबरदस्ती घुसकर छानबीन किए। देखिए, पहले जो लोग होते हैं घर पर कब्जा करते हैं, जमीन पर कब्जा करते हैं, अब जो है लोग मंदिरों पे भी कब्जा करने लगे हैं। कुछ लोग हैं जो कि राधा कृष्ण का मंदिर जो है कब्जा कर लिया है, उस पर जो है अपना बारूद वगैरह गिरा कर जो है अपना कुछ बनाना चाहते हैं। देखिए, हमारे साथ सचिव जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, इन लोग से बात करेंगे कि इनका क्या कुछ मांग है, क्या चाहते हैं। पहले आप ये बताइए। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सबसे बड़ा मांग ये है कि ये जो राधा कृष्ण द्वारिका मंदिर है, ये पश्चिमी बोरिंग कैनाल रोड स्थित है, थाना श्री कृष्णापुरी एरिया में आता है। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के महंत हमारे पिता सकलदेव पुजारी हुआ करते थे, जिनका विगत वर्षों कुछ वर्ष पहले जो है उनका अपहरण करके हत्या कर दिया जाता है और पुलिस उसमें सक्रियता नहीं दिखाती है, जिसके कारण आज तक मेरे पिताजी का जो है वो डेड बॉडी तक भी हम लोग बरामद नहीं कर पाए हैं। मेरे पिताजी का भी इस मंदिर के संपत्ति को बचाने के लिए लड़ाई काफ़ी लंबे समय से वो लड़ते रहे हैं भू माफियाओं के खिलाफ, और उनके नहीं रहने के बाद आज हम उनके पुत्र हैं। हम लोगों ने मंदिर का कार्यभार संभाला और इस मंदिर के संपत्ति जमीन को भू माफियाओं से बचाने के लिए हम लोग आज अपना आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ एक सुनील कुमार तिवारी नाम का जमीन माफिया है, कुख्यात अपराधी भी है, उसका हिस्ट्री सीटर क्रिमिनल है, कई बिहार के कई जगह थानों में इसका मामला भी है, और ये जो है फर्जी कागजात के आधार पे सरकार के आंख में धूल झोंक कर मंदिर के संपत्ति को धूर जमीन को इसने बेच दिया है। और हम लोगों ने आवाज उठाया मंदिर के संपत्ति के लिए, जबकि यह मंदिर 1975 में हमारे पिताजी स्वर्गीय सकलदेव पुजारी ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के यहाँ निबंधित कराया था। 2 एकड़ 86 डिसमिल जमीन जो है बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के यहाँ रजिस्टर्ड हुआ। उसके बाद मंदिर का देख रेख, पूजा पाठ, राग भोग, मंदिर में हर एक साल जो है बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी का भी कार्यक्रम हम लोग करते आए हैं। मेरे पिताजी भी करते थे, हम लोग भी करते आए हैं। काफ़ी सारा उसका जो है पूजा पाठ का हम लोग के पास प्रूफ भी है। इधर भू माफिया क्या किया है, सुनील तिवारी मंदिर के सारे जमीन तो वो बेच चुका और मंदिर के सामने पूरा 10-12 कट्ठा जमीन बचा हुआ था, उस पे भी उसने अपना कब्जा जमाया पुलिस की मदद से, या कोई भी तंत्र का कोई तो कोई है जो उसका साथ दे रहा है। हम लोगों ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष को आवेदन दिया। यह है हमारा आवेदन। हम लोगों ने आवेदन 23/12/2024 को हम लोगों ने ये आवेदन दिया। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के जो पूर्व अध्यक्ष थे अखिलेश जैन जी थे, उन्होंने इस आवेदन पे त्वरित कार्रवाई करते हुए एक निर्देश जारी किया जिलाधिकारी पटना और वरीय पुलिस पदाधिकारी पटना को। ये आदेश है, निर्देश है, सरकार का सरकारी चिट्ठी है। ये डीएम साहब को जाता है, एसएसपी साहब को जाता है, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि हमारे पिताजी भी इसका लड़ाई लड़े कि पहले भी इस पर कब्जा किया गया था, अब दोबारा से इस पर कब्जा किया गया। कब्जा जो तो किया, बचे जमीन पे दोबारा कब्जा हो रहा। वही भू माफिया हमारे पिताजी के अपहरण में पुलिस ने अनुसंधान के दौरान उसको चार्जशीट अभियुक्त बनाया। हमारे पिताजी के अपहरण में मुख्य आरोपी सुनील कुमार तिवारी रहा।
लेकिन वो बरी हो गया। अपना ट्रायल में फेस किया, हम लोग भी ट्रायल फेस किया, लेकिन वो बरी हो गया। लेकिन वो अब जो है वो लड़ाई, पिताजी की लड़ाई को हम लोग जारी रखे हैं, अब वो हम लोग के पीछे पड़ा है। हम लोग पे भी झूठा मुकदमा उन्होंने दायर कर दिया। हाँ, दायर करके हम लोग के ऊपर FIR किया, क्योंकि हम मंदिर के सचिव हैं। तो झूठा FIR वो लोग क्या किया आप लोग? FIR किया कि ये लोग जो है रंगदार है। पुलिस जो है उसको मदद किया, और FIR के दौरान, क्योंकि देखिए मकसद क्या था उसका, क्योंकि हम लोग आवाज उठाने वाले लोग हैं, हम लोग रोक लगाने वाले लोग हैं, तो वो लोग जो है वो क्रिमिनल FIR करके वो एक साधन बनाया FIR का, क्योंकि FIR करेंगे, पुलिस वारंट करेगी, ये लोग फरार हो जाएंगे, और जब फरार हो जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे अवैध निर्माण शुरू कर देंगे। ठीक वही हुआ, हम लोग पे झूठा मुकदमा हुआ। झूठा मुकदमा के बाद हम लोग, भाई हम लोग देश में संविधान का हम लोग पालन करते हैं, कानून सम्मत हम लोग काम करते हैं, कानून का भी हम लोग पालन करते हैं। तो वही वारंट हुआ, हम लोग घर से हट गए, और इसका फायदा उठाकर सुनील कुमार तिवारी यहाँ पे अपना अवैध निर्माण शुरू कर दिया। आपको ये जो भू माफिया लोग हैं, इन लोग से क्या कभी डर लगा है? डर है, डर लगा क्या है? डर है। जो व्यक्ति मंदिर की संपत्ति को हड़पने के लिए हमारे पिताजी का अपहरण करके हत्या कर सकता है, तो क्या गारंटी कि हमारी हत्या नहीं करेगा? चूंकि आज तो आवाज हम उठा रहे हैं, सरकार से हम लोग मांग भी कर रहे हैं। सरकार चिट्ठी भी जारी किया, DM SP को भी चिट्ठी दिया कि भाई वहां काम जो है अविलंब बंद करो, और जो भी अवैध निर्माण हुआ उसको अपसारित करके हमको सूचित करें। लेकिन जिलाधिकारी और SSP के यहाँ से कोई वैसा कार्रवाई नहीं हुआ, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। चिट्ठी जारी हुआ लेकिन काम नहीं हुआ। अब ये चिट्ठी कहाँ जाके रुका है, ये तो जांच का विषय है, क्योंकि चिट्ठी जो है बिहार धार्मिक न्यास परिषद जो है डायरेक्ट विशेष दूत के माध्यम से थाना प्रभारी को भी, SK पुरी थाना को भी चिट्ठी गया। उसके बाद थाना भी जो है उस चिट्ठी का अनुपालन नहीं किया, और ना ही इस मंदिर पे आया, एक बार भी जांच करने नहीं आया। उल्टा पुलिस जो है झूठे FIR में, जो हम लोग को FIR हुआ था, उस FIR में पुलिस जो है वारंट के दौरान, देखिए हमारे घर पे जो है वारंट के दौरान, हम लोग तो घर में थे नहीं क्योंकि झूठा FIR था और वारंट था, पुलिस जो है हमारे घर पे रिवॉल्वर लेकर हम लोग को, मतलब राधा कृष्ण द्वारका मंदिर समिति के सेक्रेटरी यानी सचिव और अध्यक्ष जी को खोजने पुलिस रिवॉल्वर के बल पे आई। आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस जो है कैसे हाथ में रिवॉल्वर लेकर, हम लोग कितने बड़े कुख्यात अपराधी हैं, कितने बड़े हिस्ट्री सीटर हैं, क्या हमारा आपराधिक इतिहास है, जो पुलिस इस तरह से हमारे घर पे आई। आप देखिए पुलिस कैसे, हमारे पूरे अपार्टमेंट में दहशत का माहौल था। देखिए हाथ में कैसे रिवॉल्वर लेकर पुलिस घूम रही है गैलरी में। क्या मंशा थी पुलिस की? क्या ऐसा संदेह नहीं होता है कि पुलिस जो है जमीन माफियाओं से मिला हुआ था? हम लोग आज आवाज उठा रहे हैं तो आवाज को दबाने का ये षड्यंत्र हो, साजिश हो। आप देखिए हमारे घर में छोटी बच्ची थी, देखिए कैसे यहाँ पुलिस जो है हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए है, आप देख सकते हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि लोग देखे। देखिए हमारे घर में छोटी बच्ची के बगल में पुलिस जो है रिवॉल्वर निकाल कर सर्च कर रही है। क्या मंशा था पुलिस का? इतना बड़ा अपराध तो हम लोग नहीं किए थे। आपको क्या लगता है जो प्रशासन है वो भू माफिया से मिला हुआ है? बिल्कुल, ये इस फोटो से एकदम ये हो रहा है कि ये जब सर्च करने गई थी उस वक्त हम लोगों के प्राथमिकी में सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका में हम लोगों का स्टे मिला हुआ था, और इसकी जानकारी आईओ को भी थी। इसके बावजूद भी भूमाफिया के सहयोग से ये लोग घर में जबरदस्ती घुसकर छानबीन किए। एकदम प्रशासन जो है भूमि माफिया से एकदम मिली हुई है, एकदम 100% मिली। डर लगता है कि कभी तो डर का माहौल तो बना ही हुआ है। अभी आप देख लीजिए भरत तिवारी का भी इनकाउंटर हुआ है, तो पुलिस पर क्या क्या भरोसा किया जाएगा? वो आदमी समाज के लिए लड़ाई लड़ा, सामाजिक मुद्दा के लिए लड़ रहा था। अब पुलिस, जबकि वो अपना हथियार सरेंडर कर दिया था, उसके बाद भी उसको घेर कर मार दिया गया। तो पुलिस पर क्या आदमी भरोसा करेगा? आपने FIR दर्ज किया था तो पुलिस का क्या एक्शन था पहला? हम लोग ये भूमि माफिया और उस वक्त के जो थाने में जो पदस्थापित थे KK सिंह, ये लोग मंदिर में घुसकर जबरदस्ती, मंदिर में हम लोग समिति के लोग
मंदिर के सुरक्षा के लिए, सब चीज के लिए हम लोग वहां पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाए हुए थे। मंदिर में कृष्ण भगवान का पोस्टर, ये सारा ये लोग जबरदस्ती मंदिर में घुस के ध्वस्त कर दिए, थाना के संरक्षण में, थाना के सहयोग से। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? अब जो है आप लोगों की क्या मांग है? मांग हमारी यही है कि हमारा एक ही प्रश्न है कि जब ये मंदिर बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद से निबंधित है, सरकार की संपत्ति है, मंदिर की संपत्ति है, और हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो पुलिस जो है जमीन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय हम निर्दोषों पे कार्रवाई क्यों करती है? झूठे मुकदमे पे जांच क्यों नहीं करती है पुलिस कि उस भू माफिया का आपराधिक चरित्र क्या है? वो माफिया जो है बार बार हम लोग पे झूठा मुकदमा करता है, बार बार हम लोग परेशान होते हैं। हम लोग इसका मतलब यही है कि हम लोग जो है समाज का काम करना छोड़ दें, और ये जो मुद्दा है मंदिर का रक्षा हो, जमीन का रक्षा हो, हम लोग इसका मुद्दा उठा दें। यही मकसद रहा पुलिस का। जब आपके घर पे पुलिस आई थी तो क्या आप लोग थे वहाँ पर? नहीं, हम लोग तो झूठा FIR किए हुए था, और हम लोग उस वक्त, पुलिस का तो हाल आप जानते ही हैं, वो भूमि माफिया से मिला हुआ था, और हम लोग उस वक्त एंटीसिपेटरी बेल हम लोग फाइल किए हुए थे। हम लोग उस वक्त घर पे नहीं थे, घर पे हमारी भांजी थी, और जबरदस्ती घर को खुलवा के घर में सर्च किया है ये लोग, हथियार के बल पे। हाँ, हथियार के साथ ये फोटो भी है जो अभी हम लोग दिए हैं। ये आईओ साहब उस केस के आईओ हैं, KK सिंह IAS। ये भूमि माफिया सुनील कुमार तिवारी के कहने पर किए हैं। और इनका देखिए, प्राथमिकी FIR में हम एक चीज आपको बता देते हैं कि FIR में कुछ होता नहीं है, आपको इमीडिएट आपको परेशानी होगा, क्योंकि एक सब है, आदमी को जेल जाने से डर लगता है, समाज में उसका इज्जत है। तो इसका सुनील तिवारी का यही मकसद था कि किसी तरह से समिति के सचिव, अध्यक्ष और उनके जो भी मेंबर लोग हैं उन पर एक झूठा मुकदमा करो, और जैसे ही मुकदमा होगा ये लोग अपना डिफेंस में चला जाएगा, हम यहाँ कब्जा कर लेंगे, जो कि किया। मंदिर के सामने वाले प्लॉट में करीब 14 कट्ठा जमीन का, वो मंदिर का ही जमीन है। मंदिर का टोटल जमीन 2 एकड़ 86 डिसमिल है, जो कि धार्मिक न्यास परिषद में निबंधित है। हमारे पिताजी निबंधित कराए थे 1976 में, क्योंकि हमारे पिताजी इस मंदिर और संपत्ति के महंत भी थे। तो इसका FIR कराने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि एक अमुक समय के लिए ये लोग हट जाएगा, अपना डिफेंस में अपना बेल कराने के चक्कर में रहेगा, हम जमीन कब्जा कर लेंगे, जो कि वो कर लिया। थाना और जो भी पुलिस के पदाधिकारी लोग हैं, DSP हैं यहाँ सचिवालय, DSP 2, उनके सहयोग से, और वो सफल हो गया। अब इसका नजर जो है सुनील कुमार तिवारी का, जो कि एक कुख्यात अपराधी है। अगर सुनील कुमार तिवारी के बारे में प्रशासन को हम लोग सारा चीज लिख कर दिए आवेदन में, उसका बहुत लंबा चौड़ा क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, अलग अलग थानों में उसके विरुद्ध संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत उस पर प्राथमिकी दर्ज है। रंगदारी करना, किसी का अपहरण करके हत्या कर देना, उस पर एक बैंक डकैती भी है, एक बैंक डकैती का भी केस पहले से दर्ज है। इतना कुछ होने के बावजूद भी प्रशासन और पुलिस के तरफ से उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका नतीजा है कि धार्मिक न्यास परिषद, जो कि बिहार सरकार का एक अंगीकृत इकाई है, उसके संपत्ति पर यह भूमि माफिया पुलिस के सहयोग से लगभग सारे जमीन पर अवैध निर्माण और कब्जा कर चुका है। अब इधर करीब 15-20 दिन से मंदिर परिसर का जो जमीन है, जो कि आम मंदिर तो किसी का प्राइवेट चीज होता नहीं, वो सबके लिए है,